हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स के बीच चल रही कंट्रोवर्सीज़ पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नित्य प्रतिदिन एसएससी में गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, नई नई गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं और इसका कोई भी हल हमें अभी तक नहीं मिला है। ना हमारी एसएससी सुन रही है, ना सरकार हमारी बात सुन रही है। टीचर्स ने स्टूडेंट्स का बहुत साथ भी दिया है, हर तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी करे हैं, पर हमको ये बात समझनी होगी कि कहीं ना कहीं जब तक आंदोलनकर्ताओं के बीच में सामंजस्य नहीं होगा तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। जैसा कि आप देखते ही हैं, कोई भी प्रोटेस्ट हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके तुरंत बाद ही नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही पेपर नज़दीक होता है, नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। इस टीचर ने उस टीचर के बारे में कुछ कहा, तीसरे टीचर ने उस टीचर के बारे में कुछ कहा, यही सब चलता रहता है और हम सभी बच्चे इसी में अपना टाइम जाया करते रहते हैं। तो मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि इन सब कंट्रोवर्सीज़ का आखिरकार फ़ायदा किसे हो रहा है। हालांकि तो आपको पता ही चल गया कि इन कंट्रोवर्सीज़ के लास्ट में इससे फ़ायदा किसका हुआ। इसका फ़ायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ एसएससी का, ना किसी टीचर का फ़ायदा हुआ, ना हम स्टूडेंट का फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एसएससी ने उठाया है। आज आप न्यूज़ चैनल्स को खोल कर देखिए, न्यूज़ कटिंग्स आपको खूब व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मिली जा रही होंगी कि एसएससी ने बोल दिया है कि ये टीचर्स की मिली भगत है, इसमें उनका इंटरेस्ट है, वो बच्चों को भड़काते हैं, उन्हें बहाना मिल गया। और हम कहाँ खड़े हैं, हम फिर से वहीं की वहीं आ गए। तो मैं सभी टीचर्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन कंट्रोवर्सीज़ का एंड करिए, दोबारा कोई कंट्रोवर्सी ना करें। इससे आखिरकार बच्चों का ही नुकसान होता है और जो पूरी मेहनत किसी आंदोलन पर करी जाती है, किसी प्रोटेस्ट पर करी जाती है, वो सारी मेहनत आखिरकार बेकार हो जाती है। इससे बहुत ही गलत मैसेज हमारे यूथ में जाता है। साथ ही देश की जनता भी देखती है कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वो भी कैसे हमारा साथ देगी। न्यूज़ चैनल्स को तो बस मसाला चाहिए। जैसे उन्होंने देखा कि आपस में भीड़ पड़े हैं सारे टीचर, तुरंत न्यूज़ पे आने लगा। न्यूज़ से पहले कोई न्यूज़ चैनल हमारे आंदोलन को दिखाने के लिए तैयार नहीं था, कोई इक्का दुक्का को छोड़ देता। इसलिए और आप खुद स्टूडेंट भी एक टीचर की वीडियो देख के दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे की वीडियो देख के तीसरे को गाली देते हैं। ये हमारी भी बहुत बड़ी कमी है। इससे हम किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ना टीचर्स का ना हमारा फ़ायदा है। इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है एसएससी का, सरकार का। उन्हें हमारी आवाज़ को दबाने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैं आप सबसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई में जुटिए, ना कि इन सब टाइम वेस्ट करने वाली वीडियोस पे लगिए। आपका पेपर नज़दीक है, सितंबर में पेपर निश्चित है होना, तो अब आप ये अंतिम समय है जिसमें आप अपने आप को सिलेक्शन के इस पार ले जा सकते हैं या सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। और अपने टीचर से भी सभी से गुजारिश कीजिए कि इन कंट्रोवर्सीज़ को ना करें, कम से कम उस टाइम पर तो नहीं कि जब हमारा पेपर एकदम सर पर हो। अब मैं किसी भी एक टीचर के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सभी के लिए है। सारे टीचर इन चीज़ों में इंडल्ज हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करें और आप खुद भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक टीचर के कहने पर दूसरे को गाली नहीं देनी है। इससे हम सब में मैसेज गलत हम भेजते हैं। एसएससी उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, सरकार उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, न्यूज़ चैनलों को मसाला मिल जाता है हमारे एजेंडे को निगेटिव तरीके से दिखाने का। इससे बहुत ज़्यादा पूरे प्रोटेस्ट की दिशा और दशा ही चेंज हो गई पूरी। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और टीचर से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इन कंट्रोवर्सीज से बचिए। ये कंट्रोवर्सीज तो बाद में भी होती रहेंगी, पर अभी इम्पोर्टेंट है, अभी जिस पर महत्व दिया जाना चाहिए वो है हम सभी स्टूडेंट्स का फ्यूचर। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन टीचर्स की वीडियोज़ के नीचे कमेंट करिए कि एंड द कंट्रोवर्सी, ताकि वो समझ सकें कि बच्चे इन्हें देखने के लिए तैयार नहीं हैं। अब बच्चे समझदार हो चुके हैं, इसलिए हमें अब पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सीज़ पर। और मैं यही बात कहकर अपनी बात का अंत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।